आपने दुआ ही पे इक्तिफा नहीं फरमाया, दुआ की और बात ख़त्म फरमा दी ना, आपने दुआ के साथ साथ अमली तौर पे बताया कि माह शाबान में, माह रमज़ान की तैयारी कैसे करनी है। और वो अमली तैयारी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान में इतनी कसरत के साथ रोज़े रखा करते थे कि आपकी ज़ौजा मुतहरा मोमिनों की माँ सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस मामूल को यूँ बयान फरमाती हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माहे रमज़ान के मुकम्मल महीने के रोज़े रखे। रमज़ान के रोज़ों के बाद आपने जिस महीने में सबसे ज़्यादा रोज़े रखे हैं, फरमाती हैं वो शाबान का महीना है। और आप फरमाती हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान में इतने रोज़े रखते गोया सारे का सारा शाबान का महीना आप रोज़े रखते इल्ला कलीला, सिवाय चंद दिनों के 2-4 रोज़े आप छोड़ देते, वरना शाबान का सारा महीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखा करते थे। तो माह शाबान में रोज़े रख के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान की अमली तैयारी फरमाई है। एक तो भाई माह रमज़ान में, माह रमज़ान के रोज़ों की तैयारी माह शाबान में, और फिर माह शाबान में रोज़ों की कसरत। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई लाडले और महबूब सहाबी थे, गोया वो आपके पोते थे। आपने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को अपना मुंह बोला बेटा बनाया था। उसामा बिन ज़ैद उसी ज़ैद बिन हारिसा के बेटे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसामा के साथ बड़ा प्यार, मोहब्बत और लाड था। हज़रत उसामा ने जब ये देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान में कसरत से रोज़े रखते हैं, तो ज़ाहिर है वो तो सहाबी थे, उनका इश्तियाक और शौक़ बढ़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आका जितने आप शाबान में रोज़े रखते हैं, हमने किसी महीने में इतने नफली रोज़े रखते हुए आपको नहीं देखा। आप शाबान में इतनी कसरत के साथ रोज़े क्यों रखते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल के जवाब में 3 बातें इरशाद फरमाई। कितनी बातें जी? 3 बातें। जब उसामा बिन ज़ैद ने पूछा कि आप शाबान में इतनी कसरत के साथ रोज़े रखते हैं, इसकी वजह, तो आपने पहली बात ये इरशाद फरमाई कि शाबान इतनी अज़मत वाला, इतनी फजीलत वाला महीना है, लेकिन लोग इसकी अज़मत से, इसकी फजीलत से गाफिल हैं। मैं अमली तौर पे माह शाबान में कसरत के साथ रोज़े रख के माह शाबान की अज़मत और फजीलत अपनी उम्मत को बताना चाहता हूँ। ज़ालिका शहर, शाबान वो महीना है, फरमाया लोग उसकी अज़मत से गाफिल है। और आज मेरे भाइयों, उम्मत की अक्सरियत का हाल यही है कि आपकी वो पेशीन गोई
उम्मत पे सादिक आ रही है कि उम्मत माह शाबान की अजमत से, फजीलत से ऐसे गाफिल है, रमज़ शाबान का पूरा महीना गुजर जाता है, कोई 1-2 रोज़े की भी तौफीक नहीं होती। तो फरमाया माह शाबान की अजमत से, फजीलत से लोग गाफिल हैं, इसलिए मैं इस महीने में कसरत से रोज़े रखता हूँ। और आपने दूसरी बात ये इरशाद फरमाई, फरमाया माह शाबान वो महीना है जिसमें बंदों के आमाल अपने खालिक व मालिक रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश किए जाते हैं। रब्बुल आलमीन की बारगाह में बंदों के अमाल की पेशी होती है। अल्लाह ताला को फरिश्ते रिपोर्ट देते हैं, रब्बुल आलमीन आपके बंदे ने इस महीने में यही अमल किया है, यही अमल किया है। फरमाया चूँकि माह शाबान में सालाना रिपोर्ट बंदों के अमाल की रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश की जाती है, मैं ये चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरे अमाल अल्लाह ताला के हुजूर पेश हों तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। और वे रब्बुल आलमीन की बारगाह में बंदों के अमाल पेश होते हैं। बस इशारतन अर्ज़ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन की बारगाह में अमाल की पेशी रोज़ाना भी है, हफ्तावार भी है और सालाना भी है। सालाना आमाल की पेशी इस माह शाबान में होती है, हफ्तावार आमाल की पेशी पीर और जुमरात को होती है, और रोज़ाना आमाल की पेशी असर के वक़्त और फजर के वक़्त होती है। ये फजर के वक़्त, असर के वक़्त, पीर और जुमेरात और माह शाबान, ये वो औकात हैं, अय्याम हैं, महीने हैं, रब्बुल आलमीन की बारगाह में बंदों के अमाल पेश होते हैं।